आपको लगता है हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंसाफ। इंसाफ चाहिए यहाँ पर लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे जी रहे हैं और कई सालों से जीते आ रहे हैं, उनको ऐसा किसी भी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला। 300-400 साल ब्रिटिश भी तो राज किया ना हमारे ऊपर, क्या छोड़ के गया? राज करना कौन सी बड़ी बात है, लोगों को डरा कर धमकी देकर, बस वो करके गए। उनके यहाँ पढ़कर आकर ये करते आ रहे 40 सालों से। डराकर धमकाकर सांसद बने तो सांसद? बिल्कुल बिल्कुल कहूंगी, मैं नहीं चूकूंगी ये बात कहने के लिए। काफी डरा कर ही होता है यहाँ पर। माधवी जी के साथ प्रचार में हम पूरे दिन साथ रहे हैं। अब थोड़ी सी कुछ और गंभीर चर्चा माधवी जी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरे दिन माधवी जी आप लोगों से मिलती रही हैं, ये कैनवसिंग चलती रही है। आपको लगता है हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंसाफ। इंसाफ चाहिए यहाँ पर लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे जी रहे हैं और कई सालों से जीते आ रहे हैं, उनको ऐसा किसी भी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक कि ना रोड का इंसाफ, ना यहाँ पर पानी का इंसाफ, ना गंदी पानी सही पाइपों में बहने का इंसाफ, ना ऊपर ना बहने का इंसाफ, बारिश के मौसम में बच्चे नाले में ना गिरने का इंसाफ, खंबे और खंबे को लाइट दिखने का इंसाफ, पढ़ाई का इंसाफ, पक्का घर ना होने का इंसाफ, आप ये कह रही हैं नौकरियों का इंसाफ। आप बोलते जाएंगे तो वैसे खबरस्तान ना खाने का इंसाफ। तो इतने साल तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी सांसद रहे, उनके पिता सांसद रहे, आप कह रहे हैं इतने सालों ये सब हो ही नहीं पाया, तो हुआ क्या है फिर? हाँ, तो पिता तो 300-400 साल ब्रिटिश भी तो राज किया ना हमारे ऊपर, क्या छोड़ के गया? राज करना कौन सी बड़ी बात है, लोगों को डरा कर धमकी देकर, बस वो करके गए। उनके यहाँ पढ़कर आकर ये करते आ रहे 40 सालों से। डराकर धमकाकर सांसद बने तो सांसद? बिल्कुल बिल्कुल कहूंगी, मैं नहीं चूकूंगी ये बात कहने के लिए। काफी डरा कर ही होता है यहाँ पर। दारुसलाम में कितने सारे लोग जर्नलिस्ट मार खाए, सो सच्चाई है यहाँ पर। ऐसा कई सारे एडवोकेट्स मार खाए सो है इनके अगर गलतियां बाहर निकाले तो। ऐसा कई नौजवानों के ऊपर केसेस है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम। हिंदुओं पे भी केसेस है, मुसलमानों पे भी केसेस है। हिंदू के केसेस शायद थोड़े बाहर आ जाते, मुसलमानों के केसेस बाहर नहीं आते। फर्क बस इतना ही है। ये किसी को भी मारते हैं, ये किसी के पे भी पत्थर मारते हैं। ये यहाँ तक कि कांग्रेस के एमएलए जब जाते हैं यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए, उन पे भी मारते हैं, जब कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं रहता है। तो यहाँ पे जब बीआरएस गवर्नमेंट में था तो वहां के मुसलमान एमएलए को भी पत्थर से मारे थे ये लोग। ये कांग्रेस और बाकी पार्टियां ओवैसी जी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहती हैं? ऐसा कहने से लोगों को सोच से भटकाने के लिए। अगर बीजेपी का बी टीम असदुद्दीन ओवैसी होते हैं तो बताइए मुझे क्यों खड़ा करती है बीजेपी? ये बस साफ है, इतनी बड़ी सच है ये कि मुझे खड़ा क्यों करेगी। अच्छा, अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम होते तो पूरे 16 सीट्सों में उन्होंने जाके क्यों नहीं खड़े हुए? सिर्फ 3 सीट्स पे क्यों खड़े हुए? बताइए तो सही, किसका वोट बटने में डरता उनको? वो तो कांग्रेस के लिए कर रहे थे। असल में तो असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के बी टीम है। ये नहीं कह रही हूं एक राजनीतिज्ञ के जैसे, ये सच्चाई है। क्यों नहीं जाके लड़े उन्होंने? पिछले बार क्या हुआ, जाकर हर जगह लड़के आए ना, हर जगह कैनवसिंग करके आ गए ना, तो अब की बार क्यों नहीं ठहराए एमआईएम वालों को? किसको फायदा करने के लिए? ये तो मेरे समझ से बाहर है। यहाँ पर कांग्रेस और एमआईएम के बीच क्या एक साठगांठ है तेलंगाना में? बिल्कुल है। इसीलिए देखिए आप, कांग्रेस से जो उम्मीदवार को ठहरा है, कोई जानते हैं उनको? अच्छा, नहीं जानते। भी नहीं था उम्मीदवार कांग्रेस। हाँ, बहुत दिन पूछ रहे थे हम लोग के कौन उम्मीदवार होगा। हाँ, बस क्योंकि उनके फायदे के उम्मीदवार को असदुद्दीन को तय करना था, कांग्रेस को उम्मीदवार को असदुद्दीन को तय करना था। अच्छा, ओवैसी साहब ने तय कराया कांग्रेस को उम्मीदवार? अब नहीं तो मस्कटी जी को क्यों नहीं उतारे, फिरोज खान जी को क्यों नहीं उतारे? वो तो इतने तगड़े हैं दोनों के दोनों। ऐसा कि नहीं कि कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं है, क्यों नहीं ठहराए? आज ऐसे उम्मीदवार को क्यों ठहराए
जिनको कोई नहीं जानते हैं, जैसे आप वो लोग खुद कहते कि मुझे कोई नहीं जानते, एक तगड़ा फाइट तो दे रही हूं ना मैं आज। ऐसा जाइए किसी भी मोहल्ले में हैदराबाद के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूछे कोई जानते ही नहीं जानते मुझे, लेकिन उनको कौन जानता है, उनको कोई नहीं जानते। माधवी जी, मैं आपसे पूछूंगी, कुछ नाम लेना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके जहन में जो शब्द आए या आपके जहन में कुछ सोच आए उन नामों को सुनकर वो जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21st सेंचुरी के फादर ऑफ नेशन है। योगी आदित्यनाथ ऐसे भगवा कपड़े पहनकर सबको प्यार करने वाले एक महान योगी है। असदुद्दीन ओवैसी इतिहास बनने का वक्त आ गया है, पन्नों के अंदर दब जाने का टाइम आ गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी बस उनके नक्शों कदम पे चलने का उनका कर्तव्य है। 4 जून माधवी लता जीत की झंडा लहराने वाले हैं। माधवी जी, मुझे लगता है कि आप बहुत स्पष्ट हैं अपने शब्दों में और अपनी सोच में भी, क्योंकि जो सोच में स्पष्ट होता है वही शब्द इतनी आसानी से निकाल पाता है और अपनी सोच रख पाता है। मैं ये कहूंगी कि आज पूरे कैंपेन के दिन आपके साथ रहे हैं, आप लोगों का प्यार भी देखा है। आपने हमें वादा किया है कि 4 जून को जब सेलिब्रेशन होगा तो उसका हिस्सा शायद उस दिन नहीं मिलेगा क्योंकि उस दिन बहुत व्यस्त रहेंगी, लेकिन बाद में जरूर समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंसाफ। इंसाफ चाहिए यहाँ पर लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे जी रहे हैं और कई सालों से जीते आ रहे हैं, उनको ऐसा किसी भी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला। 300-400 साल ब्रिटिश भी तो राज किया ना हमारे ऊपर, क्या छोड़ के गया? राज करना कौन सी बड़ी बात है, लोगों को डरा कर धमकी देकर, बस वो करके गए। उनके यहाँ पढ़कर आकर ये करते आ रहे 40 सालों से। डराकर धमकाकर सांसद बने तो सांसद? बिल्कुल बिल्कुल कहूंगी, मैं नहीं चूकूंगी ये बात कहने के लिए। काफी डरा कर ही होता है यहाँ पर।